नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, जिस जानकारी का आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि अनुप्रति कोचिंग योजना, एक फ्री कोचिंग योजना जिसका इंतजार काफी समय से आप कर रहे थे, फाइनली इसकी अपडेट को लेकर यहां पर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। देखो, मैंने जब भी कहा है, हर वीडियो में बोलता हूं कि जब भी कोई नोटिस आएगा तभी मैं उसके बारे में सूचना लेकर उपस्थित होऊंगा। मनगढ़ंत चीजों के बारे में हम उपलब्ध नहीं हो सकते यहां पर। तो बात करें आज अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में, ऑफिशियली अपडेट है। नई सरकार जब से बनी है तब से सवाल था कि नई यह जो योजना है, नई सरकार इसको रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। बहुत से सवाल बने हुए थे। सवाल यहाँ पे भी है भैया कि एक जो विद्यार्थी जो पहले से इसके बारे में जानते नहीं है, क्या है अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना। फ्री लिखा है तो जानना बहुत ज्यादा आवश्यक बन जाता है, और कोचिंग योजना है तो पढ़ाई से रिलेटेड बातें तो अपने चैनल पर देखने को जरूर मिलेंगी। फोरम कब है इसके बारे में हम बात करेंगे कि फोरम कब आएगा, अगर ऐसी कोई योजना है तो। जिनको पता है उनको तो इंतजार केवल फोरम का था। हालांकि फोरम हमेशा फरवरी मार्च के आसपास निकलते आए हैं, लेकिन अभी देखो अगस्त चल रहा है, कोई अपडेट नहीं था। फाइनली आज इसके बारे में अपडेट देखने को मिला है, और जैसे ही अपडेट आई है मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। बात करते हैं अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में। पहला सवाल जो आता है भैया, क्या है अनुप्रति कोचिंग योजना, इसके बारे में बताता हूं भैया। एक ऐसी योजना राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए सरकार ने चलाया, ऐसी योजना स्कीम चलाई, बहुत शानदार स्कीम यहाँ पे काफी समय से चल रही है। और इसके तहत क्या होता है भैया, वे विद्यार्थी जो 10th के बाद, देखो सभी कोर्सेज के लिए, लगभग सभी कोर्सेज के लिए यहाँ पर फ्री में कोचिंग अवेलेबल होती है, लेकिन वो मेरिट के आधार पर यहाँ पर निकल के आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो लिस्ट बनती है मेरिट के आधार पर बनती है, किस हिसाब से बनती है, क्या प्रोसेस है, किस कौन से कोर्स के लिए बात करते हैं। देखो यहाँ पर अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना, इसमें बात करें IAS RAS, मैंने यूपीएससी यहां पर आ चुका है इसके अंदर, है ना, RAS आ गया भैया। दूसरा बात करें ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो इसमें और भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जिसमें टीचर से लेवल भी, टीचर के लिए भी वैकेंसी देखने को मिलती है। और भी बात करें, यहां पर बात करें प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं। बात करें यहां पर राजस्थान पुलिस भी इसमें शामिल है। इसके तहत अनेकों वैकेंसी, जिसमें मान लो कि अगर एडमिशन से रिलेटेड बात करें तो नीट भी हो गया भैया, एक CA का कोर्सेज होता है उससे रिलेटेड भी बातें आ गई, नीट और JEE। ठीक है, नीट JEE और भी बहुत सी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ वाले जो टीचर वाले पोस्ट में ना, लगभग लेवल 10 वाली जितनी भी वैकेंसी है सभी सरकारी भर्ती इसमें देखने को मिलती है। लगभग आ जाती है इसमें ना 5-10 वैकेंसी इसमें देखने को मिलती हैं। रीट भी इसमें देखने को मिलती है, ऐसा भी पिछले नोटिफिकेशन में था। ठीक है, रीट जो बढ़ती है तैयारी करवाने के लिए, जैसे मान लो कि 3rd ग्रेड अगर टीचर बनना चाहते हो उसके लिए आपको पहले रीट पास करनी पड़ती है, तो वह जो वैकेंसी रहने वाली है वह भी इसके तहत आप फ्री में कोचिंग कर सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन इसमें रहता है। हालांकि 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड का, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड का मुझे तो देखने को नहीं मिला था नोटिफिकेशन, लेकिन काफी लोगों ने बताया। वो तो आने वाले समय जब नोटिफिकेशन आएगा तब बात करेंगे कि आने वाले समय में रहता है नहीं होता, पहले भी नहीं होता था। ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड भी है कुछ, लेकिन SSC से रिलेटेड इसमें कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। सेंटर लेवल का है वो, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, SSC इसमें नहीं आएगा। बात करें IAS आ गया, RAS आ गया, बहुत शानदार है। अब इनमें कौन अप्लाई कर सकता है भैया, इनका जो 2nd ईयर 3rd ईयर में होते हुए विद्यार्थी इस कोचिंग योजना के लिए पात्र होते हैं। बात करें ठीक उस टीचर वाले में जो BEd BSTC वाले आ गए, क्योंकि आप रीट का एग्जाम देंगे। बात करें प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, जो भी जिस प्रोफेशनल कोर्स से रिलेटेड आप बात करेंगे उसके बारे में, नीट CA और JEE तो अलग अलग क्लासेज के हिसाब से बात आती है। राजस्थान पुलिस 12th पास वाले ध्यान रखें। बात करें नीट CA और JEE, इनमें क्या आता है, नीट वाले में क्या आता है भैया कि भाई जो विद्यार्थी 10th पास, नीट और JEE के लिए 10th पास करके आने वाले समय में सोच रहा है कि नीट और JEE की तैयारी करूं, तो बिल्कुल इस योजना के तहत आप फॉर्म लगाइए। आप जिस भी कोचिंग से आप फॉर्म मतलब कि नाम सेलेक्ट करेंगे वहां पर फॉर्म में, उसकी कट ऑफ के हिसाब से आपको लिस्ट देखने को मिलती है। बात करूं थोड़ा सा डिटेल में और समझा देता हूं भैया आपको, फिर बात करेंगे फॉर्म से रिलेटेड कोर्सेज। तो देखो इसमें अब नई सरकार जो आई है, इन्होंने क्या कहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले जो नोटिफिकेशन आया आज उसके बारे में बात करेंगे, फिर आपको मैं डिटेल से और भी समझा देता हूं। ये रहा आज का ही नोटिफिकेशन है भैया। यहां पर जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं भैया अविनाश गहलोत जी हैं, इन्होंने कहा है भैया, विधानसभा में आज जवाब दे दिया है इससे रिलेटेड कि इस योजना को हम बंद नहीं करेंगे। अनुप्रति कोचिंग योजना, निःशुल्क अनुप्रति कोचिंग योजना बंद नहीं की जाएगी, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव होने वाला है। इसमें कुछ ना कुछ बदलाव किया जाएगा। कुछ बदलाव की बात करूं, कुछ कोर्सेज ऐड हो सकते हैं,
कुछ भी कुछ नया प्रायोरिटी लगा दिया जाएगा, जो भी बदलाव होगा आने वाले समय तो सरकार, देखो सीईटी में भी हमने देखा कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर भी नया बदलाव होगा। नई सरकार है तो कुछ ना कुछ वो अपना प्रयास करते हैं, नाम बदल दें या फिर और कुछ पॉलिसी में बदल दें, वो सारी चीजें जब आएगा नोटिफिकेशन तब देखने को मिलेगा। अभी जो अपडेट है कि भी बंद नहीं करेंगे, लेकिन अब सवाल है कि फोरम कब तक आएगा, उससे पहले जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत और चीजें जो नए विद्यार्थियों के यहाँ पर सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं। क्या करना होता है, सबसे पहले आप मित्र के माध्यम से फॉर्म भरते हैं, एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भरने के बाद में, और जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या पूछता है भैया कि आप कौन से कोर्सेज की तैयारी करना चाहते हैं। जिस भी कोर्स का आप तैयारी करना चाहते हैं वह कोर्स आपको सेलेक्ट करना होता है। अब उस कोर्स से रिलेटेड जो भी इस योजना के तहत कोचिंग रजिस्टर्ड है, तो आप जो भी बड़े बड़े कोचिंग देख रहे हैं, आप जयपुर सीकर वगैरह, इन सभी में जो बड़े बड़े कोचिंग देखने को मिलते हैं भैया, बड़े शहरों में कोटा हुआ, सीकर हुआ, जयपुर हुआ, तो जहां पे जो बड़े कोचिंग है वो भी इसके तहत रजिस्टर्ड होते हैं। जो केवल रजिस्टर्ड होते हैं उनकी बात हो रही है। वो आपको नाम दिखाएगा, आप कहेंगे कलाम से कोचिंग कर सकते हैं क्या, आप कहेंगे स्प्रिंग बोर्ड है क्या भैया, तो लिस्ट में देखने को मिलेगा कौन कौन उसके लिए रजिस्टर्ड करवाता है। ऐसा बहुत से कोचिंग उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। और फिर क्या है, जब वो रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको वहां पे सेलेक्ट करना होता है कि भाई मुझे सपोज दैट रीट की तैयारी करनी है, कि भाई कोई कहे कि रीट की तैयारी करनी है मुझे, तो वहां पे क्या रहेगा आपके लिए कलाम कोचिंग सपोज दैट ऑप्शन आ गया, तो आपने कलाम सेलेक्ट कर दिया, कोर्स सेलेक्ट कर लिया रीट, और उसके लिए आपने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भर के आपके पास खुद के पास में रखना होता है, फॉर्म सबमिट हो जाता है ऑनलाइन ना। उसके बाद में लिस्ट देखने को मिलती है कि उस कोचिंग से रीट कोर्स की तैयारी करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, फिर उसकी उनकी परसेंटेज के आधार पर यहां पर मेरिट निकल के आती है, कोर्स के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, इस तरीके से लिस्ट देखने को मिलती है। और जब लिस्ट आती है, जिसका नाम आता है उसको क्या नाम, उस कोचिंग में जाकर रिपोर्टिंग करना होता है। पैसा गवर्नमेंट देती है, आपको एक भी रुपए नहीं देना। अब आप ये कहें कि भैया मैं पहले जाके किसी कोचिंग में एडमिशन ले लूं, बाद में इसमें फॉर्म भर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं भैया, उसका प्रोसेस अलग है भैया। देखो अब इस कोचिंग के चक्कर में काफी विद्यार्थी कहेंगे कि हम इंतजार करेंगे, ये है वो, देखो समय खराब नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा कहता हूं। बाद में फ्री होए तो बाद की बातें हैं वो सारी चीजें, लेकिन अभी कब आएगी कोई पता नहीं है। सरकार यहाँ पर देखो काफी समय हो चुका है, साल होने वाली है बने हुए, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को अभी कोई फिक्र नहीं है इस योजना से रिलेटेड। तो समय जितना खराब करेंगे उतना ध्यान रखें कि पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, आने वाले समय में कंपटीशन बढ़ता जाएगा। काफी विद्यार्थी लगातार सवाल कर रहे हैं कि हमें कोचिंग में एडमिशन लेना है, दूसरे कोचिंग में जाना है, ये करना है वो करना है। तो देखो भैया अपने हाथ में तो है नहीं कि कुछ अपन चीजें ऐसे ऑन कर दिया स्विच के लो भाई भर लो फॉर्म। ये तो सरकार पे डिपेंड करता है कि कब इसको लेकर वो सचेत होती है ना। लगातार बार बार प्रयास किया गया, मैंने भी बहुत मेल किए हैं, और फाइनली विधानसभा में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसको लेकर पूछे गए थे, तभी जहां पर यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रही है। मेरे जैसे बहुत से विद्यार्थियों ने लगातार डिपार्टमेंट से संपर्क किया है, बहुत बार विद्यार्थी मुझसे संपर्क करता, मैं ठीक वही मेल वहां पर भेजता, ठीक ऐसे ही कि भी कब आएगा, क्या अपडेट है भैया। डिपार्टमेंट काफी बार कॉल किया गया, काफी विद्यार्थी खुद भी कॉल करते हैं, तो उनको तो प्रयास रहता है ना कि यार बातें कहीं से ना कहीं से सूचना मिल जाए बस कि कब आएगा। तो ये अपडेट है भैया अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर। अभी अगस्त के महीने में उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसको लेकर जो बदलाव होगा या फिर क्या चीजें रहेंगी, सरकार जल्द से इसको लेकर अपडेट देने वाली है। अभी थोड़ा संज्ञान में भी आ गया, सभी के नजरों में भी आएगा नोटिस, और उसके बाद में इस पे मांगे भी उठेंगी, बार बार सवाल भी उठेंगे कि आपने इस योजना को क्यों। काफी लोगों ने तो भूल ही गए थे कि फ्री कोचिंग योजना के नाम से भी कोई कोचिंग है क्या, अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना के नाम से। तो अभी यहाँ पर देखो कोचिंग योजना है ऐसी जिसमें फ्री होता है भैया आपका एडमिशन, और सरकार है वो देती है पैसा, ठीक है। आपको खुद को कुछ भी नहीं देना पड़ता, आपको तो केवल फॉर्म भरना होता है, लिस्ट आ गई, आपका नाम आ गया, उस कोचिंग में जाकर रिपोर्टिंग कर लो, एडमिशन हो गया। और रहने के लिए हॉस्टल भी फ्री मिलता है, ध्यान रखिए, जिस कोचिंग में अवेलेबल हो, तो उसका भी पैसा भी सरकार ही देती है। कोचिंग को डायरेक्ट पैसा पहुंचा दिया जाता है, आपको कुछ नहीं देना होता। अगर इस योजना के तहत आपको कोचिंग मिलती है तो ठीक है। अगर आप डायरेक्ट खुद जाके कहें कि मैं उस कोचिंग में उत्कर्ष में कोचिंग कर रहा हूं, मुझे कोचिंग करना है भैया, तो हो जाएगा क्या भैया। तो इस योजना से उसका कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट जाके एडमिशन ले रहे हैं तो फिर वो अलग चीज है, इस योजना के तहत लेंगे तो फिर उसका अलग प्रोसेस रहेगा, ठीक है। ये समझ में आई सारी बातें। अब कोई सवाल हो इस योजना से रिलेटेड यहीं पे कमेंट करेंगे, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करूंगा, नहीं तो फिर आने वाले समय लाइव सेशन इसको लेकर कर लेंगे जब भी कोई अपडेट आएगी। तो ध्यान रहे, ये हो गया इससे रिलेटेड। अब उम्मीद है कि भैया सितंबर में इसके फॉर्म को लेकर कोई अपडेट आए। पहले थोड़ा सा चांस कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो सरकार यहाँ पे इसके कुछ जो नए नियम वगैरह हैं चेंज भी करती हैं, तो उसमें अमेंडमेंट के लिए समय चाहिए, मीटिंग्स होंगी, तो लगता है कि अगस्त फिर बीच में छुट्टियां भी आ रही हैं, 15 अगस्त आ रही है, उसके आसपास छुट्टियां और देखने को मिल रही हैं, तो लगातार अभी समय इतना व्यस्तता रहेगी सरकार के पास में भी, कब चीज़ों को देख पाएगी। उससे पहले सीईटी भी बड़ा चैलेंज यहाँ पर सरकार के लिए है, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस बीच इसको कब तैयार करते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अगस्त में उम्मीद है कि आ जाए। अपडेट नहीं आता है तो फिर सितंबर में कंफर्म आपको अपडेट देखने को मिलेगी। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अनुप्रति से रिलेटेड बहुत से विद्यार्थियों के सवाल होंगे कि अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में मुझे और जानना है, किस हिसाब से क्या प्रोसेस पहले रहा। तो भैया अनुप्रति कोचिंग योजना के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, पहले पिछले सेशन की, उसको देख लेना।
उसके फोरम से लेकर आपके लिस्ट आने तक, यानी एडमिशन हॉस्टल होने तक की सारी जानकारी आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। सब चीजें वहां से देख सकते हैं। बस डेट से तो बदलेंगे आने वाले समय में, प्रोसेस तो वही रहने वाला। तो आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।